संत वेश का अपमान कर रहे हैं। इस चोले का अपमान कर रहे हैं कि उस चोले के आड़ में हम सुरक्षित रहेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे तो हमें एक सुरक्षा प्रदान करेगा, ये कवच का काम करेगा ये चोला। इतने का जेवर लेकर के चले गए, ये करके ले गए, वो करके ले गए। आपको अनुष्ठान करवाना है, आपके पास पड़ोस के जो पुरोहित हैं, आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो अनुष्ठान पूजा पाठ करवा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही विशेष और अहम जानकारी आप सभी से साझा करना चाह रहा हूँ, एक जागरूकता के लिए भी। क्योंकि आज जब मैं ड्यूटी से वापस घर आया, क्षेत्र और ड्यूटी से जब मैं वापस घर आया, तो घर जैसे ही बैठा मैं, तो लोग मुझसे कुछ शेयर करने लगे, कुछ बातें शेयर करने लगे। घर के लोग बताने लगे कि आज कुछ अजनबी लोग आए थे, जैसे वो भिक्षाटन के लिए भिक्षा मांग रहे थे। अजनबी कुछ लोग थे, 2-3 लोग थे, और वो एक विशेष चोला पहन करके, कि मतलब साधु का वेश धारण करके, एक संत का वेश धारण करके वो घूम रहे हैं। और 8-9 लोग ऐसा कुछ कह रहे थे कि 8-9 लोग हैं हम सब, और वो भिक्षाटन कर रहे हैं। और लोगों को ये प्रलोभन दे रहे थे, वो ये आश्वासन दे रहे थे कि हम किसी मठ से, किसी ऐसे जगह से हैं जहां मतलब कोई मूर्ति का अनावरण होना है, स्थापना होना, उसका प्राण प्रतिष्ठा होना है, फला फला जगह किसी धार्मिक, प्रमुख धार्मिक स्थलों का जो है वो नाम लेकर के लोगों को गुमराह करके मांग रहे थे कि आप 4 किलो दीजिए, 6 किलो दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, ऐसे करके प्रलोभन दे रहे थे। और उसके साथ साथ कुछ गांव के ही कुछ मतलब जागरूक महिलाओं से भी बात हुई जो है, तो वो बताने लगी कि हम लोगों को वो सब कह रहे थे कि पूजा पाठ करवाइए, कन्या खिलवाइए, ऐसे ऐसे करके ये सारी चीजें वो बात कर रहे थे लोग। दोस्तों कहीं ना कहीं ये गलत है, जो भी ये काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इससे क्या है कि एक तो घर पे दिन के समय में, चूंकि पुरुष जो है अपने मतलब कमाई धमाई के पर्पज से, उद्देश्य से वो बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो इस बीच जैसे महिलाएं या कुछ जिम्मेदार घर पे जैसे रहते हैं, तो उस वक्त जब ये इन अजनबियों का, इन बहुरूपियों का आगमन होता है, तो घर के माहौल को देख करके, सुनसान देख करके वो तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो अपने मर्जी से जो भी प्रलोभन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो कह रहा था कि आप कुछ अनुष्ठान करवाइए, धार्मिक अनुष्ठान करवाइए, कुछ कन्याओं को खिलवाइए, पूजन करवाइए। तो इसमें क्या होती है, महिलाएं थोड़ी सी जो है इन सब चीजों को वो बहुत सीरियस ले लेती हैं कि हाँ आप पूजन करवा देंगे तो आपको ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आप ये कर देंगी तो आपका ये हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि वो बाद में पता चलता है ठगी का शिकार हो गई हैं। ऐसे लोगों को आपको क्या करना कि आपके घर की महिलाओं को ये बता के रखें कि जब इस प्रकार के लोग घर पे आए तो वो कतई घर का दरवाजा ना खोले, चाहे वो भिक्षा मांग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, घर से बाहर उनको भगा दीजिए, बोलिए, रिस्पॉन्स ही मत उनका कीजिए। ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए वो, बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिली हैं पूर्व में भी, कि आए कुछ लोग, प्रलोभन दिए, इतने का जेवर लेकर के चले गए, ये करके ले गए, वो करके ले गए, तमाम चीजें सुनने को आती हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि घर की महिलाओं को इन सब चीजों के बारे में अवगत कराएं और जागरूक करें उन्हें कि ऐसी कोई सिचुएशन हो तो बिल्कुल भी सावधान रहें, और उन्हें उस समय क्या कदम उठाना है वो उन सब चीजों को जानकारी अपने घर पे जरूर दें। क्योंकि ये बहुरूपिये जो संत का चोला पहन के घूम रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संत वेश का अपमान कर रहे हैं। इस चोले का अपमान कर रहे हैं कि उस चोले के आड़ में हम सुरक्षित रहेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे तो हमें एक सुरक्षा प्रदान करेगा, ये कवच का काम करेगा ये चोला। तो ऐसे बहुरूपिये जो घूम रहे हैं समाज में, जो एक विशेष प्रकार का चोला पहन करके भिक्षाटन कर रहे हैं, और फिर लोगों को गुमराह करके उनसे 4 किलो दीजिए, 6 किलो दीजिए, हमें ये दीजिए, ऐसे दीजिए, धार्मिक अनुष्ठान करवाइए, आपके घर ये होगा, ये होगा, ये करके जो है काम करने वाले लोगों को आप सख्त जो है एकदम से मना कर दीजिए। उनको एकदम से जो है भाव मत दीजिए, उन्हें जो भी मांगते हैं बिल्कुल मना कर दीजिए, भगा दीजिए घर से। आपका अनुष्ठान, आपको अनुष्ठान करवाना है, आपके पास पड़ोस के जो पुरोहित हैं, आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो अनुष्ठान पूजा पाठ करवा सकते हैं, उनसे संपर्क कर लीजिए। आपको पूजा ही करवाना है, अनुष्ठान ही करवाना है, लेकिन इन बहुरूपियों के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़ें। क्योंकि आप अगर पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान ही होगा, बहुत सारा नुकसान होगा। आप घर के जो भी सदस्य घर पे उस वक्त मौजूद रहते हैं उनको जागरूक रखें,
उनको बताएँ कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ना भाव दें, जिससे बाद में कोई ऐसी अनहोनी हो या किसी और चीज़ का नुकसान हो। तो मेरा ये सबसे निवेदन है और एक मैसेज भी है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसे बहुरूपिये हम लोग बहुत दिनों से सुनते आए हैं कि ऐसा करके वो तमाम सारी चीज़ें जो है बाद में लूट-पाट के ले जाते हैं और बचता कुछ नहीं, सिर्फ़ पछतावा। बाद में जो है सिर्फ़ जो है इधर-उधर दौड़ना, इसके अलावा कुछ हाथ नहीं आता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बायकॉट करें और उनके चोले पे मत जाइए। उनके चोले पे बिल्कुल भी मत जाइए, उस चोले का सम्मान है और उस चोले का आप सम्मान करिए, लेकिन उस चोलाधारियों को जो बहुरूपिया बन के जो है घूम रहे हैं, उनको बिल्कुल भी जो है भाव मत दीजिए। ये मेरी सख्त आप लोगों से गुज़ारिश है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।